हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया तो जी। देखो संदीप भाई कैसा है, सुबह से हम लगे पड़े हैं 7-8 केस। देखो, हाँ जी। उसमें से एक केस ऐसा था जिसमें से जो है ना कि पति-पत्नी के बीच में बनता नहीं है। छोटी-छोटी बातों में झगड़े होते रहते हैं, है ना? ये था। फिर एक केस ऐसा था जिसमें फ़ियर ऑफ अननोन मतलब उसको डर है और किस बात का डर है वो भी पता नहीं है। और बहुत सारे वहम पाल के रखे हैं और उनके पीछे तांत्रिक लगे हुए हैं, ये सारा कुछ। बहुत सारी नेगेटिविटी एनर्जी जो है, उसके आस-पास मंडराती है। वो एक ऐसा केस था। फिर एक ऐसा केस आया कि जिसमें घर वाले उनको समझते नहीं हैं। घर वाले कोई उस भाई को प्रेम करते नहीं हैं, पूरा अकेले हो गए हैं, नौकरी-धंधा कुछ है नहीं, है ना? यानी परिवार से रिजेक्शन हर तरह से और बीवी भी उसकी समझती नहीं है, ना बच्चे समझते हैं और इस तरह का केस, है ना? और परेशान, बहुत सारा परेशानी। फिर केस ऐसा है कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में, है ना? कि बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं, हमारी सुनते नहीं हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, ये सारा कुछ। ये प्रश्न था, है ना? और फिर एक केस ऐसा था कि जिसकी बीवी जो है दूसरे के चक्कर में है। अब ये भाई परेशान है और बहुत सारा शक और ये सब कुछ, है ना? कई बार झगड़े होते हैं घर में और ये सब चल रहा है और उस उसके चक्कर में जो है ज्योतिषिक और तांत्रिक और वो ये सब चक्कर चल रहा है ऐसा। फिर एक केस ऐसा था कि जो है भगवान अभी के अभी चाहिए, है ना? मुझे आत्मज्ञान अभी का अभी करना है, कैसे होगा? मैं बहुत भटक चुका हूँ, ये वो सब कुछ। एक केस ऐसा था। फिर एक नौजवान का केस आया था, जिसके ऊपर कर्जा चढ़ गया है। अब मेहनत तो करता है और घर वाले को भी बता नहीं पाता है और ये सब कुछ चक्कर जा रहा था, है ना? तो सुबह से इस प्रकार के बहुत सारे केसेस को, है ना? बहुत सारे ऐसे केसेस। सारे ही खतरनाक थे जी। हाँ, तो ये सारा कुछ होता है, ये दिन भर चलता है और एक केस को अगर पकड़ते हो तो 10-15 मिनट में नहीं छूटता है ना? तो सब तरह से उनको समझाना पड़ता है। अलग-अलग गुरुओं के पास से आते हैं लोग, उनको समझाना पड़ता है ना? और फिर एक तरफ ये सारे पेशेंट वगैरह भी हैं, है ना? ये सारा कुछ चल रहा है। ये दिन भर चलता रहता है, ये दिन भर चलता रहता है। मुझे बताओ इसमें से मेरे को कुछ भी लेना-देना है क्या? नहीं जी। मैंने अपना फ़ोन नंबर सब जगह दे के रखा है। यानी क्या हुआ? ये सारे जो केसेस, ये सारी उलझनें, ये सारे मैं अपने दिमाग में ले रहा हूँ, इसकी चिंता कर रहा हूँ, इसके लिए ध्यान कर रहा हूँ, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। रात को सबके लिए ध्यान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ये मुझे करने की कोई भी आवश्यकता है क्या बताओ? नहीं जी। तो जो लोगों के इतने सारे प्रश्न होते हैं, तो हमारे प्रश्न होते हैं क्या नहीं बताओ? देखो, ये सारा कुछ इस तरह से चलता है। हम अपना जीवन से सिखा रहे हैं कुछ, आप समझ रहे हो? कि हम अपने जीवन से लोगों को जीना सिखाते हैं। ये लाइव एग्ज़ाम्पल है, ताकि आप कुछ समझ पाओ। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है ना जादू की छड़ी जैसा नहीं होता है। हमारे गुरुओं ने भी जो है ना दिन-रात मेहनत की है, पसीना बहाया। 7.5 लाख लेटर मेरे गुरु ने लिखे हैं, उनका जवाब दिया है। 7.5 लाख को पर्सनली जवाब दिया है, लेटर पे। ये छोटी बात नहीं है और इसमें प्रश्न क्या होते हैं? सारे घरेलू प्रश्न होते हैं। मैंने अभी जो आपको सूची बताई, इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न है क्या?
नहीं सारे जी। के सारे घरेलू प्रश्न है ना? हाँ जी। सारे के सारे प्रश्न मन के हैं, इसमें कोई भी शारीरिक प्रश्न नहीं है। सब प्रश्न मन के हैं। सारे दुख मन के हैं। सारी व्यथा पीड़ा मन की ही है और कुछ नहीं है। शरीर को क्या चाहिए? 2 टाइम खाना, आराम से सोना। बात खत्म हो गई, उसको और कुछ नहीं चाहिए है। बाकी सारे जो दुख, प्रश्न, पीड़ा है ना, वो सारे मन के हैं, याद रखना। और ये सारे प्रश्न जो भी मैं सुबह से देख रहा हूँ, वो सारे के सारे उन्होंने खुद क्रिएट किए हुए हैं, खुद। उसके लिए जिम्मेदार और कोई भी नहीं है। उसे पता भी नहीं है बेहोशी में क्या क्रिएट हो गया है, बेहोशी में कौन सी चीज चालू हो गई है ना? बच्चे खेलते हैं ना, तो माचिस और कांडी लगा देते हैं आग, है ना? उसे पता ही नहीं कि क्या हुआ। फिर जब आग बड़ी हो जाती है ना, तो घर वाले भी उस आग में जल के खाक हो जाते हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं, जब उसका स्टार्ट हुआ था ना, पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। इतनी बेहोशी में सारे कुछ चल रहा है। छोटी बातों में उनको तो देखो कैसा है कि खेल खेल है। खेल खेल में यहाँ पर इतना सीरियस प्रश्न आके खड़ा है। तो ये सारी बातें हैं, है ना? इसको सारे को सुलझाना है। अब जब तक ये सुलझेगा नहीं, तब तक ये सारे हमें प्रश्न करने वाले जो फोन करते रहेंगे या नहीं, बताओ? हाँ जी। और इसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं, बताओ? हाँ जी। है ना? क्योंकि सुबह से 8-10 इसी प्रकार के हैं, कल और भी आने वाले हैं। ये चांसेस है क्या, बताओ? और ये प्रश्न कभी खत्म होने वाले नहीं है। जो हाँ प्रश्न जी। का जो जड़ है ना, उसको खत्म करना है। और इसीलिए जो है ये इतने सत्संग, ये सब चालू है। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। लोगों को जादुई छड़ी चाहिए। प्रश्न इतने सालों में खड़ा किया है उन्होंने अपने जीवन में, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो जादुई छड़ी के घुमाए और हमारे सारे प्रश्नों का हल कर दे, ताकि हम दूसरे प्रश्न खड़े करने के लिए तैयार हो जाएं। आप समझ पा रहे हो ऐसा? ये हाँ सारा जी। बेहोशी का चक्कर चल रहा है, सारा बेहोशी का। क्योंकि सारे प्रश्न बेहोशी और सब खुद ने ही खड़े किए हुए हैं। तो हमारे जो गुरु ने जीवन भर जो किया है, वही हम कर रहे हैं। ये सारी बातें, इसमें कुछ आप पूछना चाहोगे? हाँ जी, है तो सारी ये बेहोशी का खेल ही जी। शुरुआत में ध्यान नहीं दिया तो फिर लास्ट तो यही होना था। हाँ। तो जब छोटा बच्चा है ना, रोता है, तो माँ उसको मोबाइल फोन पकड़ा देती है कि तू चुप हो जा और मैं अपना काम करती हूँ। बात खत्म, वहां से चालू हो जाता है चीजें, है ना? फिर बड़ा होता है, फिर प्रश्न आता है। अब बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, मोबाइल छोड़ता नहीं है। बताओ शुरुआत कहाँ से हुई थी? मोबाइल से जी। है ना? मतलब कि माँ ने ही शुरुआत की थी। माँ को पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला हाँ जी। है ना? क्योंकि प्रश्न जो है, आज बेहोशी में आप जो भी कर रहे हो ना, भविष्य में वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। उस आपके सामने आके खड़ा रहेगा, आपको पता ही नहीं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो बेहोशी में। ये सारे प्रश्न बेहोशी के हैं। प्रश्न यानी क्या? दुख, पीड़ा, तकलीफ, है ना? समस्या, इसको मैं प्रश्न हाँ कहता जी। हूँ। हाँ जी। हाँ जी। है ना? तो ये सारा का कुछ भविष्य में होने वाला है, बड़ा बड़ा। फिर जाते हैं हम कहीं और उसका समाधान ढूंढने। और फिर समाधान देने वाला जो है, अगर माया वाला है, तो आपका भरपूर फायदा उठाएगा, आपको हर तरह से निचोड़ के छोड़ेगा। तो वो एक अलग से समस्या हो गई, है हाँ ना? जी। उसके प्रश्न भी है।
हमारे पास आते हैं कि वो गुरु ने इतना इतना फीस ले लिया और अब तो फोन उठाना भी बंद कर दिया है ना, और समस्या वहीं की वहीं है। ये सारा कुछ चल रहा है, हमें हाँ बहुत जी। सारे ये जो है ना फोन आते हैं, हमें सारा कुछ दुनिया में क्या चल रहा है हमें सब पता चल रहा है। तो ये बात है। तो समस्या हमारी है, हमें पता नहीं है हमने कैसे क्रिएट की है। बेहोशी में शुरू हुआ है, एक दिन बहुत भयंकर तरीके से हमारे सामने समस्या आकर खड़ी हो जाती है, फिर हम ईश्वर को गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों। हाँ जी। बताओ, इसमें उसका क्या दोष? चीजें हमने ही क्रिएट की है ना। अब ये जो लड़का है वो मोबाइल को छोड़ता नहीं है, तो माँ ने ही शुरुआत की थी उसको आदत लगाने की। अब ये पढ़ाई नहीं करता है, फिर ट्यूशन में फिर मारा मारी, फिर ये सब कुछ होता है, चलता रहता है ना। अब बताओ कैसे डील करोगे इसको? मेरा तो मानता ही नहीं है, ऐसा करके छोड़ देते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर हमें कहते हैं। अब उसके लड़के को मैं कैसे समझाऊं बताओ? आदतें सुधरेंगी तो ही सुधरेगा जी। माँ जब तक सुधरेगी नहीं तब तक बच्चे सुधरेंगे नहीं। हाँ जी। माँ ही बेहोश है। तो जब बच्चों को ठीक से ढंग से परवरिश करने को नहीं था तो पैदा क्यों किया बताओ? वो भी बेहोशी में ही पैदा हो गया ना। हाँ जी। वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, अच्छे संस्कार डालने को तैयार नहीं है ना। तो मेहनत नहीं करनी है, यानी चीजें हमने ही क्रिएट की है बेहोशी में, और हमारे सामने सारी समस्या आकर खड़ी है, और हमें कुछ ऐसा समाधान चाहिए जो हम हमें तुरंत इससे बाहर निकाले। यानी ये भी जो है मन जो है, इसको क्या कहते हैं, मस्ती कहते हैं। मन मस्ती भी करना चाहता है, और मस्ती के परिणाम जो है ना वो भुगतना नहीं चाहता हाँ जी। है ना। अगर वो परिणाम सामने आते हैं तो मन चाहता है कि इसको किसी भी तरह से हटाओ। अब ये कर्म किया है तो भुगतना ही पड़ता है, ये ऐसा चीज है। इसमें कुछ पूछना चाहोगे आप? नहीं जी, बस यही है, सब बेहोशी के कारण होता है जी ये तो। मतलब खुद को ही बहुत ठीक रहना पड़ेगा। देखो, जब तक जीवन में डिसिप्लिन नहीं आती ना तब तक तो मनुष्य ही नहीं हो, है ना। तो ये ऐसा है। किसी और का कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए। कि जो मान्यताएं बनी है जी वो नहीं टूट हाँ रही जी, जी। जो क्या बता मान्यताएं रहे हैं? बनी हुई है, मान्यताएं हाँ, मान्यताएं। जो आज तक का भरा हुआ है सब कुछ, वो कैसे छूटे जी। मैं इसमें कैसे स्थापित हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और ये भी नहीं जानता कि मैं कुछ नहीं जानता, इसमें कैसे स्थापित हूं जी। देखो, बात तो एकदम सिंपल है, लेकिन आप छोड़ने को तैयार नहीं है ना। मान्यताएं छोड़ने को तैयार नहीं है, होश आ जाएगा ना मान्यताएं छूट जाएगी। यानी मुझे एक आपकी कोई मान्यता बताओ जी। देखो, एक मैं सिंपल मान्यता बताता हूँ। जी प्रभु। आपने भिंडी खाई होगी, जी मेरा वीडियो भी है भिंडी का खाने का, कच्चा जी। जी भिंडी। पहली जी बात, लोगों को जब हम भिंडी खाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं है कि इसको जो है ना कच्ची भी खाई जाती है। ये एक मान्यता है कि भिंडी की सब्जी को पकाकर ही खाते हैं, ये एक मान्यता हो गई। जी जब प्रभु। हम खा के दिखाते हैं तब उसकी मान्यता टूटती है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो जी यानी वो जो फिक्स था ना कि सब्जी ही बनती है तभी ही खाई जाती है, तो वो मान्यता हमने तोड़ दी। फिर उसकी और एक मान्यता है कि उसका जो डंठल है ना वो नहीं जी खाया जाता, तो हमने वो भी जी खा के दिखा दिया। तो उनकी और एक मान्यता भी टूट गई कि इसको ऐसा भी होता है। यानी मैं जिस प्रकार से पकड़ के बैठा हूं ना चीजों को, जी वो तो बहुत छोटी है,
यानी सिर्फ मैं जो मानता हूं वही सत्य नहीं है कि भिंडी की सिर्फ सब्जी ही बनती है। तो उस मान्यता टूटी तो क्या होता है कि मैं जो मानता था ना वो तो ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, यानी भिंडी कच्ची भी खाई जाती है। फिर और एक मान्यता थी कि उसका डंठल नहीं खाया जाता है, वो भी मान्यता टूट गई। तो ऐसा भी होता है कि ये खाया भी जाता है। अब जाके है ना उसकी फिक्सिटी टूटती है, मान्यताएं टूटती है। फिर अगर कोई कहे कि भिंडी में से रस निकाल के पी सकते हो, जी तो अब जो है ना वो ना नहीं बोलेगा। हाँ हो सकता है, ऐसा उसका रवैया हो जाएगा, हाँ हो सकता है। यानी मैं जहां पर फिक्स था ना पहले, नहीं ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा मैंने देखा ही नहीं है, ये जो फिक्स था ना आइडिया, जी यानी मेरी ही मान्यता ही मेरा सत्य, बाकी सारा झूठ, ये जो होता है ना ये टूटता है। फिर जो है ना सारा कुछ वो मानने को तैयार हो जाता है कि हाँ ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, सब सही है। यानी फिर उसका ये नहीं रवैया होता है कि मेरा ही सत्य, ऐसा नहीं, सबका सत्य ये हो सकता है। ये वो रवैये पर आ जाता है, वो कंक्लूजन होता है उसका कि हाँ ऐसा हो सकता है। कोई कहता है ऐसा तो हाँ हो सकता है ऐसा। तो अब वो जो है ना उसका दायरा बड़ा हो जाता है, अब वो खुलने लगता है, मान्यताएं टूटने लगती है, अहंकार पिघलने लगता है। आप समझे? तो जैसे जी जैसे अहंकार पिघलने लगता है, मान्यताएं सारी की सारी जब खत्म हो जाती है ना, तो वो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कांच के जैसा, सब कुछ आर पार। फिर उसका अपनापन कुछ नहीं रहता। फिर सारा कुछ जो भी होता है ना, अस्तित्व, सारा कुछ, वो सारा कुछ स्वीकार भाव में ही हो जाता है। तो चीजें जैसी है वैसी ठीक है, मुझे मंजूर है, ये वैसा होता है। तो चीकू के बीज खाए क्या आपने? जी नहीं तो बीज खाए जा सकते हैं क्या? प्रभु जी, आपने खाए हैं, हाँ वो तो ये वीडियो खाए देखे जा हैं। सकते हैं, है ना? जी तो आपने वो देखा है। तो ये आपकी चीकू के बीज न खाने की मान्यता टूट गई, जी प्रभु। है ना? तो वो एक बंदा 1-2 मिनट का वीडियो बना के आपको संदेश क्या देना चाह रहा है, आप ऐसा उसको भी देख होता नहीं पा रहे हो, है ना? है। जी अपनी समग्रता पूर्वक आप उसको देख नहीं पा रहे हो। उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हो अगर हमारा एक भी वीडियो देख लिया ना ढंग से, मैं बोल रहा हूं ढंग से, उसी वक्त एनलाइटन हो जाओगे, उसी वक्त। मुझे इतना लंबा चौड़ा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, वो ढंग आना चाहिए, ढंग। आप समझे? हो ये रहा है कि जी जीवन जी रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं, और होना ये चाहिए कि सत्संग तो जीवन में उतरे, और हाँ जीवन यही वैसे। करना है, यही जी करना जी है कि हर एक शब्द को जो है ना, जब तक आप उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं करोगे ना, आपके भीतर उतरेगा नहीं। तो हर एक चीज को कहाँ से कही जा रही है, कौन कह रहा है, उसको ध्यान में रख के अगर उस हिसाब से करोगे ना, तो होना ही है, होना ही है ये ऐसा।